नगर परिषद साधारण सभा की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। रविवार को शहर के नगर परिषद सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पार्षदों का केसरिया साफे के साथ बैठने का दृश्य किसी विवाह समारोह से कम नहीं था। बैठक प्रारंभ होने से पहले कोरोना से दिव्यांगत होने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, आयुक्त दुर्गा कुमारी और सभापति राकेश पाठक की मौजूदगी में संपन्न हुई। शहर के विकास को लेकर बैठक में 83 करोड़ 53 लाख रुपए के लगभग 28 प्रस्ताव रखे गए, जो अंत तक सभी पास हो गए। बैठक व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने एक बारगी नाराजगी जताई। कई बार कांग्रेस पार्षदों ने बीच बीच में नारेबाजी की, कई मुद्दों का विरोध भी किया, लेकिन सभापति पाठक ने संयमता से सभी की बातें सुनी। बैठक में कई पार्षदों के पति, पुत्र समेत परिवार के अन्य सदस्य भी बैठे नजर आए। सभापति राकेश पाठक ने शहर में पार्किंग व्यवस्था, छात्रावास, जनता क्लिनिक, सौंदर्यीकरण, ई-लाइब्रेरी, सुलभ कॉम्प्लेक्स आदि विषयों पर सदन में चर्चा की। कुछ पार्षदों ने तो रविवार के दिन बैठक आयोजित करने का भी विरोध किया। भीलवाड़ा, नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। चुका है, सरकार इस पर सहमति व्यक्त कर चुकी है। हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे की सरकार थी, उन्होंने चंबल के पानी की और सारी स्वीकृतियां यहाँ जारी कर दी थी, लेकिन अभी केवल यूआईटी के द्वारा एक 7 करोड़ की जो स्वीकृति है, वो स्वीकृति राज्य सरकार में अटकी हुई है। अगर वो स्वीकृत होकर आ जाती है तो चंबल की ये प्राइवेट कॉलोनियों की सारी व्यवस्थाएं माकूल रूप से शुरू हो जाएगी। तीसरा, जो राधेश्याम जी बड़ाना ने कहा है, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मोदी जी जैसा व्यक्ति इस देश में ईश्वर की कृपा से आया है और भारत माता की जितनी जयकार पूरे विश्व में। एक बार आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। गण मन के लिए करेंगे। मैंने कहा था सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में बोलो, आप सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो सुभाष नगर में लगनी थी, वो प्रस्ताव नगर परिषद के माध्यम से कमिश्नर के पास लंबित है। वो प्रस्ताव अगर आप लोग प्रयास करें, मेरे को अगर कमिश्नर आयुर्वेद भवन इसकी डीपीआर सरकार से परमिशन की है। इसी तरह महावीर पार्क की डीपीआर, इसके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है। ये मेन बाजार में है और यहाँ आम आदमी को ज़्यादा फायदा मिलेगा नगर परिषद, और इससे जो उसका योजना स्वीकृत है इसकी आजाद चौक की, इसमें कुछ स्टे है कानूनी रूप से, तो उस स्टे को कार्रवाई करके स्टे को जिन्होंने लिया है उनसे बात करके स्टे को वैकेंट कराएं और इसमें परिषद का 1 रुपये मिलेगा। उसमें शोरूम भी पास है, उस शोरूम के ऑप्शन से ये दोनों तीन जगह पार्किंग बन जाएगी और बहुत बड़ा शहर के यातायात में लाभ मिलेगा। इसलिए ऐसी योजना भी इसमें लाओ, आप इसके लिए काम करो। ये तो बहुत दूर की कोड़ी है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आजाद चौक का मैं पार्षद हूँ, तो मेरा ये नैतिक कर्तव्य है कि मैं आजाद चौक के लिए कुछ बोलूं। आजाद चौक का जो मूल स्वरूप है उसी स्वरूप को ही रखा जाए, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं किया जाए। वहाँ काफी समस्या है, इस तरह को आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माननीय सभापति महोदय, आजाद चौक हमारी ऐतिहासिक विरासत है। हमारा काम है विरासत को संजो के रखना, न कि विरासत को बिगाड़ना। मेरा ये निवेदन है आपसे कि उस विरासत को बचा कर रखें। और जो दूसरी चीज महावीर पार्क है, पिछले बोर्ड में आ गया था कि वो फिजिबल नहीं है, इसलिए मेरा श्रीमान सभापति महोदय से निवेदन है कि जो महात्मा गांधी और भोपाल क्लब के बीच जो पार्किंग का जो हमारा सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है इस नगर परिषद भीलवाड़ा का, उसे आप पूरा करें। धन्यवाद। एक मिनट मैं जवाब दे दूं। मेरे से 3 व्यक्तियों ने, नारायणलाल जी ने कहा, मैं भी उस बोर्ड का सदस्य था जिस बोर्ड में राजेंद्र मार्ग को पार्किंग का स्वरूप देने के लिए हमने प्रस्ताव पास किया था 2005 से 2010 में। आजाद चौक सॉरी, हाँ आजाद चौक को मैं भी उस बोर्ड का सदस्य था, ठीक है ना। उस वक्त अपने को बिल्कुल फिजिबल लग रहा था, लेकिन वो दूर की कोटी साबित हो गया। इसका मतलब ये थोड़ा ना हमने प्रस्ताव देखना छोड़ दिया। मैं भी आपकी तरह ही सपना देख रहा हूँ, ये महात्मा गांधी के पार्क का सक्सेस होना नहीं होना अलग बात है, मेरी बात को पूरी होना चाहिए। मैंने आपकी बात को सुना, मेरी बात को पूरा होना चाहिए प्लीज। बात पूरी सपना नहीं है। ये आजाद चौक का जो है, जैसा बता रहे हैं सदन के अंदर
ये स्वरूप बिगड़ रहा है, तो इसलिए तो मेरी महात्मा गांधी पार्क का भी स्वरूप बिगड़ रहा है। आपकी बात, मैं उनकी बात का जवाब दूंगा तो इसका जवाब दूंगा, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आग्रह मान ले तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप चेयर पे मैं विजय जी की बात से, हमें चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सम्मान पूर्वक बैठने की व्यवस्था करें। मैडम कक्ष में जाते हैं तो वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, पार्षद कहाँ जाके बैठे हैं? विजय जी साहब का हम सब समर्थन करते हैं। मैं विजय जी साहब के समर्थन में हम, मैं विजय जी की बात से आधा समर्थन करता हूँ। पहली बात, सुनो मेरी बात, पूरा समर्थन करो, पूरा हाँ रुको भाई, बात पूरी होने दो यार, बात तो पूरी होने दो। पार्षद नहीं है जो ये कह सके कि मेरे चेंबर में उठने के, उसके बैठने की व्यवस्था नहीं है। छोटा मोटा है, एक मिनट रुको, बात तो पूरी होने दो भाई, बात तो पूरी होने दो। हर पार्षद को ससम्मान बैठने, कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, कोई समय की बाध्यता नहीं है, इसलिए इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, पहली बात। लेकिन सभी पार्षदों के लिए व्यवस्थित रूप से बैठने के लिए, लंबे समय तक बैठने के लिए कक्ष की आवश्यकता महसूस होती है। हम हमारे तकनीकी अधिकारियों से कह देंगे, इसके लिए वो तखमीना बना के स्थान का चुनाव करके अगली बोर्ड बैठक में, अगर 50 लाख से ऊपर का है तो अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव ले लेंगे, और नीचे का है तो कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, हम ये चाहते हैं कि आप हमारी वजह से आप और आप खुल के काम करें। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात को अन्यथा न ले, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि 70 पार्षद सभापति के कक्ष के अंदर बैठ जाए तो सभापति जी का कार्य प्रभावित होगा। ठीक है, प्रभावित नहीं हो, अभी हो रहा सर, ये काम अभी हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर सब पार्षद बैठे रहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भीलवाड़ा की जनता को याद रखे, सबने तो भीलवाड़ा की जनता याद रखे। मोदी जी ने जो काम करके दिखाया, मोदी जी को करके दिखाया। मोदी 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 माननीय सभापति महोदय, माननीय आयुक्त महोदय, माननीय विधायक महोदय, हमारे मोदी जी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, ऐसा अपमान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम मोदी जी का अपमान नहीं करेंगे। मोदी जी हमारे आदर्श है, हम आदर्श हैं, मोदी जी हमारे आदर्श है, उनका अपमान नहीं हो सकता, उनका देश के प्रधानमंत्री है। माननीय आयुक्त महोदय, आप न्याय की कुर्सी पर विराजमान है, आप न्याय की कुर्सी पर विराजमान है। देखिए, अब मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री मुझे जवाब देने दीजिए। मैं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, सभी पार्षद महोदय, एक मिनट। आयुक्त महोदय, आप और देश के प्रधानमंत्री का अपमान है आपके सामने, मोदी जी का प्रधानमंत्री का देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, देश के प्रधानमंत्री। हाँ, मेरे को जवाब देने दीजिए प्लीज। नहीं हो सकता है। धन्यवाद 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 विधायक महोदय, धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, आपके समक्ष माननीय नहीं रहेगा, संवैधानिक हक का अपमान नहीं करें। नहीं करेंगे। मैं आज कार्यवाही विवरण से ये बात कार्यवाही विवरण में नहीं लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, धन्यवाद सभापति जी। दूसरी बात, प्रकाश जी मेरे को बोल देने दीजिए। महोदय, प्रकाश जी, विधायक मेरा प्रकाश जी साहब मेरे को बात बोलने दीजिए। सर, राधेश्याम जी भाई साहब, इस विषय में बोलना आज मैं आपके माध्यम से भीलवाड़ा शहर के सभी पार्षद, चाहे वो पक्ष प्रतिपक्ष जितने भी हो, उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि हमने लगातार 3.5-4 घंटे तक, मेरे हिसाब से पिछले 15-20 सालों में ऐसी बोर्ड बैठक नहीं हुई कि हम सब ने एक मत में, एक स्वर में भीलवाड़ा के शहर की विकास की बात की है। और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से भीलवाड़ा के शहर के विकास के लिए गति मिलेगी। न हम रुकेंगे, न हम थकेंगे, हम लगातार चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं जी साहब आपकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैंने मेरी जो प्री बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर भी 2 बातें कही थी। भीलवाड़ा का सभापति होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि जनता मुस्कुराती रहे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि कमल खिलता रहे। हम दोनों काम करते रहेंगे। नगर परिषद की इस कार्यकाल की पहली बैठक यहाँ हुई, उसमें
जो है सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन कुछ मुद्दे जो है उसमें हमने विरोध दर्ज कराया। जिस तरह होल्डिंग का हो, चाहे जैसा जो कर्मचारी या जो भी पार्षद गण अपनी समस्या रख रहा था, उस पार्षद को कोई एजेंडे में नहीं है, इस पर उस पर हम नहीं करेंगे। जबकि अगर एजेंडे में भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर पार्षद कोई जनहित में मामला रखता है तो उसको कार्य विवरण में लाया जाना चाहिए। और जिस तरह या आज सदन के बैठक थी और एक अच्छी बैठक थी, लेकिन जिस तरह उसमें हल्कापन जो है पक्ष वाली पार्टी जो है जिनका राज है यहाँ अभी नगर परिषद में, उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो भी अच्छा नहीं था उसको। और जिस तरह आज नगर परिषद की पहली बैठक थी और संडे को रविवार को जो आहूत की, उसको भी मैंने कहा भी आप विपक्ष से बात करके हमेशा कोई सूटेबल टाइम तो ढूंढो, ऐसा नहीं कि कोई बाहर है और किसी को पता ही नहीं। आज और जिस तरह हमारे पार्षदों ने जो प्रस्ताव दिए उनको किसी को नहीं लिया, केवल एक दो पार्षदों को राजी करने के लिए बार बार उनका नाम रख दिया। तो 70 पार्षद यहाँ जो 70 पार्षद जो चुन के आए हैं, वो चाहे किसी पार्टी से आए हो, उनको शहर हित में बोलने के लिए, जनहित के मुद्दे में बोलेंगे। और जब बोर्ड मीटिंग हो चाहे उसका कार्यालय हो, हमेशा उसको सुनना चाहिए और उसको कार्य में लेना चाहिए। भीलवाड़ा नगर परिषद की इस नए बोर्ड की पहली बैठक में जिस तरह से विचार विमर्श हुआ और जिस तरह से पक्ष और विपक्ष ने मिलकर चहुमुखी विकास के शहर के प्रस्ताव पारित किए हैं, और हर प्रस्ताव पर जिस तरह से खुले मन से और खुले दिमाग से चर्चा होकर फिर प्रस्ताव पास हुआ है, इसमें विपक्ष की बात भी सुनी गई है, पक्ष की बात भी सुनी गई है। मैं इस ऐतिहासिक बैठक के लिए पूरे सदन को, सभी पार्षदों को और सभापति महोदय को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि इसी तरह से 70 ही पार्षद और सभापति मिलकर इस शहर का विकास सुनिश्चित करेंगे, जिससे भीलवाड़ा राज्य में ही नहीं पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।